वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर जनपद के पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत बखरा गांव में है और हमारे बगल में जो युवा आपको दिख रहे हैं ये सचिन दुबे हैं। ये वही सचिन दुबे हैं जिनका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी मार्च में रिजल्ट आया है और इनका ज्वाइनिंग भी घर पे आ चुका, ज्वाइनिंग लेटर भी। स्वागत है सचिन जी। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है जब से ज्वाइनिंग लेटर आया है और जब से आप प्रवर्तन निदेशालय में सहायक पद पे चुने गए हैं? बहुत खुशी हो रही है और सबके लिए भी, जिसके लिए पहली जॉब होती है उसके लिए खुशी ही होती है पहले। अच्छा, कि कैसा रहा वो पल? मतलब परिवार में एक अलग माहौल हुआ होगा, जैसे सब कुछ सुना होगा, गांव में एक अलग, क्षेत्र में एक अलग, लेकिन आपने जो संघर्ष भरा, जो जितने भी आप पढ़ाई तैयारियां की हैं 2 साल 3 साल, और जितना भी प्रतिदिन आप अपने पढ़ाई को, अपने लक्ष्य के ध्यान करते होंगे, मेहनत करते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही रहेगा कि जिसके लिए भी जो स्ट्रगल करता है, जब उसको उसका परिणाम मिलता है और वो भी उसके मन मुताबिक अगर मिल जाए तो उसके लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ होती नहीं है। तो वही मतलब शुरू से यही विचार था कि एसएससी सीजीएल ही निकालना है, या यूपीएससी, या फिर फोर्स या सेना? मतलब शुरू से आपका यही लक्ष्य था? कुछ नहीं, शुरू से तो नहीं था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो कभी शुरू से तो ऐसा था नहीं मन में, लेकिन बीच में ऐसा पल आया जब मुझे लगा कि इधर जाना चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्ट किया इसकी तैयारी, क्योंकि थोड़ा झुकाव मेरा सिविल सर्विसेज के साइड में था, तो उसके वजह से। और कितने अटेम्प्ट में निकला आपका? टेक्निकली तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, क्योंकि हुआ तो मेरे 2 अटेम्प्ट हैं, लेकिन मैंने पहला अटेम्प्ट जो दिया था वो ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद ही दे दिया था, जिसमें मेरी तैयारी कुछ नहीं थी। तो इस वजह से मैं उसे अटेम्प्ट तो कहना ही चाहिए, दोनों अटेम्प्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अटेम्प्ट मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी उसमें की नहीं थी। तो इस वाले में मैंने तैयारी की थी और पूरे 1 साल दिए थे मैंने, 1 और 1.5 साल लगभग। तो उसके वजह से मैं इसको अपना पहला अटेम्प्ट मानता हूँ। सेल्फ स्टडी था या फिर कोई संस्था से कोचिंग? मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और जो पेड कोर्सेज थे ऑनलाइन, उन टीचरों से मैंने पढ़ा था, यही था मेरा। और पूरे दिन में आपका क्या टाइम टेबल रहा उस दौरान? टाइम टेबल मेरा ऐसा कोई बहुत फिक्स नहीं रहता था, लेकिन फिर भी मेरा लगभग 8 से 7, मतलब 8 बजे सुबह मैं चला जाता था लाइब्रेरी, तो मैं 8:30 या जो भी पहुंचता था वहाँ पे। उसके बाद से मेरा 7 बजे वहाँ से मैं निकलता था, बीच में लंच वंच जो भी था। तो यही मेरा रूटीन था इतने टाइम और से। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो आज स्टूडेंट हैं जो अपना घर छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं तैयारी करने, और कुछ सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास, अगर आपको मतलब इतना टारगेट सेट किया है आपने और आपके अंदर कुछ हौसला है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उस पर ट्राई कीजिए और किसी के बातों पे ध्यान मत दिया करिए और अपने टारगेट के तरफ अग्रसर रहिए। और डेली रूटीन अपना जो है उसमें टारगेट एक सेट करिए और उसको पूरा करिए, और उसको पूरा करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि थोड़ा स्टडी को बोरिंग भी माना जाता है। तो जब डेली आप टारगेट जो सेट किए रहेंगे उसको पूरा करेंगे, तो आपके अंदर से आएगा कि कुछ आपने किया है, तो उसके वजह से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो यही है कि एक आखिरी सवाल और आपसे रह गया कि आप सहायक निदेशक प्रवर्तन तक ही रहेंगे कि आगे यूपीएससी भी मतलब ट्राई करेंगे? अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला जॉब है, तो अभी इसको तो थोड़ा कुछ दिन मैं एंजॉय करूँगा ही। उसके बाद देखते हैं भविष्य में, अगर जाना होगा, अगर मन में रहा तो हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ सचिन दुबे, बखरा गांव के निवासी, यहाँ पिपरौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अब बाकी आपकी इस खबर पर क्या रहा है? अगर आप भी छात्र हैं तो आप भी अपनी समस्या रखिए, जहाँ भी हिचकिचाहट हो रही है आपको पढ़ाई में, चाहे जैसे भी, तो ऐसे लोगों का आप मतलब पॉडकास्ट वीडियो वगैरह देख सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और पढ़ाई के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए, मोटिवेशन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। ऐसे खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।